जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक ऐसा सेठ जिसको भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से उसे कुत्ता बनना पड़ता है और वह कुत्ते के रूप में तब्दील हो जाता है। आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू करते हैं। एक सेठ जो बहुत ही पैसे वाला था, धनवान था, उसके पास बहुत सारे धन दौलत थे, नौकर चाकर थे। सब होने के बाद भी वह इतना बड़ा कंजूस था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका नाम था दानचंद्र, लेकिन दाम के नाम पे एक चीज़ नहीं करता था। कभी 1 रुपये चंदा नहीं दिया, कभी गरीबों को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, ना कुछ रुपए पैसे दिए, ना ही किसी मंदिर मस्जिद में जाकर कहीं कोई चंदा दिया। मतलब कहीं से भी उसको 1 पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग उससे चिढ़े रहते थे। वह लोगों के साथ जाता जरूर था, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी अपना 1 पैसा खर्च नहीं करता। इतना बड़ा कंजूस था कि आप पूछ नहीं सकते। उसका मानना था कि भगवान नहीं होते हैं और भगवान में उसको विश्वास नहीं था। वह अपने दोस्तों यारों के साथ जब कभी मंदिर जाया करता था तो पूजा तो जरूर कर लेता था, लेकिन अंदर ही उसका मन में विश्वास नहीं था कि भगवान भी होते हैं। ठीक उसके विपरीत उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली थी, भगवान को मानने वाली थी, आस्था रखने वाली थी, गरीबों को खाना खिलाती थी, जो भी दिन दुखी आ जाते उन्हें रुपए पैसे देती, खर्चा करती थी। लेकिन ये सब चीज़ें उस सेठ दानचंद्र को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी। एक दिन की बात है, जब वह काम से बाहर गया था, उस दिन उसके घर के बाहर आकर एक गरीब बोलने लगा कि मालकिन, मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं बड़ा भूखा हूँ। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, कुछ खिला दो मुझे। तब तक ये आवाज़ उस घर की मालकिन को सुनाई दी। वह भागी भागी रसोई में गई और रसोई से भोजन निकाल कर लाकर उस गरीब को खिलाने लगी। वह गरीब बाहर बैठकर बड़े ही प्यार से उस भोजन को ग्रहण कर रहा था कि इतने में वह सेठ दानचंद्र आ जाता है। वह देखता है कि वह उसके घर पर एक गरीब भोजन कर रहा है। वह अंदर आता है और अपनी पत्नी पे चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुमको पता है मैं कितना मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, कितने मुश्किल से पैसे इकट्ठा करता हूँ। तुम हो कि यहाँ गरीबों में बांट रही हो, दे रही हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, तुम मान जाओ, ये सब काम धंधे छोड़ दो। ये ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब ऐसे भिखमंगे के जैसे घूमते रहते हैं और मांगते रहते हैं, इनका यही काम है। वह उनकी पत्नी बोलने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान ने सबको एक बराबर नहीं बनाया है, इसलिए हो सकता है ये इनको खाने को नहीं मिल रहा हो, तभी तो ये मांग रहे हैं। वह सेठ अपनी पत्नी से बहुत नाराज होता है और बोलता है कि आइंदा ऐसी गलतियां मत करना। वह अपनी पत्नी को सख्त निर्देश दे देता है, उससे मना कर देता है कि किसी गरीब को, किसी भूखे को 1 पैसे दान नहीं देना है और किसी को कुछ भी खिलाने पिलाने नहीं है। इस तरह से उसकी पत्नी बहुत ही दुखी होती है। वो कहती है कि हे भगवान, हमें इतने सारे धन दौलत अनाज दिए हो, लेकिन क्या मैं इसे दिन दुखियों में नहीं दे पाती? तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। वह अंदर ही अंदर उसका मन कचोटता रहता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। वह सोचती है, चलो सेठ ने हमें तो मना किया है, मैं नहीं करूँगी, मैं किसी दूसरे के साथ हूँ, ये सब काम करा दिया करूँगी। उसके घर पर अक्सर जो भी गरीब होते थे, भूखे होते थे, भिखारी होते थे, आते जाते रहते थे। अब जब भी वो आते चिल्लाते तो वो क्या करती थी कि अपने घर की जो नौकरानी थी उससे कुछ भोजन और 2-4 रुपए भिजवा देती थी कि जाओ उसे भोजन करा देना, थोड़े पैसे दे देना, जिससे कि वो कल भी कुछ खा सके। इस तरह से वह अब ऐसे दिन दुखियों की सेवा करती थी। इधर एक दिन जब उसका मालिक आ रहा था तो उसने देख लिया कि वो उसकी नौकरानी जो थी वह एक भिखारी को भोजन करा रही थी और दूर खड़ी थी। उसने पूछा कि तुम यहाँ पे भोजन किससे करा रही हो, कहाँ से भोजन लाई हो? वह बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं अपने घर से लाई हूँ। लेकिन उस सेठ को पता चल गया। वह उससे जोर ज़बरदस्ती करने लगा, बोलने लगा, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। तब वो नौकरानी डर गई और बोली कि मुझे मालकिन ने दिया है और मालकिन बोली हैं कि उसे भोजन करा देना। यह बाहर आकर चिल्ला रहा था, मुझे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो।
फिर वह सेठ गुस्से से आग बबूला होकर घर में अंदर आता है और बोलता है, चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम्हें ये सब काम नहीं करना है, तुम ये सब काम छोड़ दो, लेकिन तुम्हें अपने जिद पे अड़ी हो, तुम वही काम कर रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल घर में नहीं रहने दूंगा। वह उसे मारता है, पीटता है, चिल्लाता है। वह बेचारी मालकिन चुपचाप इस दुख दर्द को सह लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति को बुद्धि दीजिए कि यह जो भी पैसे कमाता है यह ऊपर वाले की महिमा से ही कमाता है, जो भी आज धन दौलत है सब उसकी देन है, और ये है कि सोचता है कि सारा इसका कमाई है और इसमें से एक पैसे भी किसी गरीब को, किसी भिखारी को ना दिया जाए। फिर वह बेचारी चुपचाप रो गा के बैठ जाती है। फिर कुछ दिन मिलते हैं और एक दिन क्या होता है कि एक गरीब ब्राह्मण जो उसके दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाता है कि भगवान के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे। मालकिन फिर से सुनती है उसकी बातें। कुछ देर तक तो वो इग्नोर करती है कि वो चला जाए, नहीं तो उसका पति देख लेगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर वह सोचती है कि नहीं नहीं, उसका पति तो अभी कुछ देर पहले गया है तो वो शायद नहीं देख पाएगा। तो क्या करती है कि वो सोचती है कि भगवान के नाम पर मांग रहा है, ये अपने लिए नहीं मांग रहा है, तो क्यों ना मैं ही जाकर इसे कुछ दे दूं। फिर वह अपने घर से कुछ अनाज लाती है, कुछ रुपए लाती है, अपने मालकिन को जो उसकी नौकरानी होती है उसको दे देती है। कहती है कि ले जाओ और इसे चुपके से दे देना। वह ले जाकर उसकी नौकरानी उस पंडित को देती है, लेकिन वह पंडित लेने से मना कर देता है। कहता है कि इस घर की जो मालकिन है मैं उन्हीं के हाथों ये भिक्षा लूँगा, मैं उन्हीं के हाथों ये सब ग्रहण करूँगा। आप कृपया करके जाओ और उनसे बोल दो कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जब वह ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रह जाता है तो उसकी नौकरानी जो होती है ले जाकर अपनी मालकिन से बोलती हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर वह घर से बाहर आती है और उस गरीब ब्राह्मण को भोजन देती है और भोजन कराने के बाद से कुछ रुपए पैसे दे देती है। वह ब्राह्मण भोजन करके बहुत ही खुश जाने लगता है और जाते हुए बोलते जाता है, भगवान उसका धन्य करे, भगवान उसका भला करे, भगवान उसके घर में खूब दौलत दे, जिसने हमें भोजन भी कराया और रुपए पैसे भी दिए। ऐसे बोलते बड़बड़ाते वो जा रहा होता है। तब तक वह सेठ उधर से वापस आ रहा होता है। पूछता है कि बाबा, आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, आखिर कहाँ से ये सब धन दौलत कह रहे हो कि मिला है और रुपए पैसे मिले हैं। वह ब्राह्मण बोलता है कि वो जो सामने घर दिख रहा है ना, उस घर की जो मालकिन है बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छी हैं। वो मुझे भरपेट भोजन भी कराई हैं, मुझे कुछ रुपए भी दिए हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, भगवान ऐसे लोगों को बनाए रखे। अब जब यह सोचता है और देखता है कि ये तो मेरा ही घर है और ये मेरे घर से ही भोजन और रुपए पैसे लेकर आया है, सेठ जो ध्यानचंद होता है उसका मन एकदम खिन्न हो जाता है। वह अपनी पत्नी के घर पे आता है, उसके बाल घसीटते हुए अंदर ले जाता है और बोलता है कि मेरे बार बार मना करने पर भी तुम नहीं मान रही हो, तो अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। वह बहुत ही उसे मारता है, पीटता है, बेचारी रोती गगलाती रहती है। फिर वह सेठ सोचता है कि हो सकता है इसके पास कोई काम नहीं हो, इसीलिए यह ऐसा कर रही है। वह उसे कुछ कंकड़ पत्थर में कुछ मोतियों के दाने इकट्ठा करके उसी में मिला देता है और कहता है कि देख लो, ये रख लो और इसमें जितने छोटे छोटे मोतियों के दाने हैं इनको बाहर निकाल कर रख देना, मैं इसे कल लेकर जाऊंगा। वह दाने इतने ज़्यादा होते हैं और कंकड़ पत्थर इतने सारे होते हैं कि उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन भला वह मालकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि यह उसके पति का आदेश रहता है। वह बैठ जाती है और धीरे धीरे करके मोतियों के दानों को चुनकर एक एक अलग करते रहते हैं। पूरी रात जग कर वह अलग करती है और सुबह ले जाकर उसे अलग अलग रख देती है। फिर वह ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आ जाता है और बोलता है कि भगवान के नाम पर दे दो, हमें कुछ भोजन करा दो। सेठ उस दिन घर ही पे रहता है। वह ये सब सुनता है तो वह सबसे पहले वो मोती के जो दाने होते हैं उसको छुपा लेता है अपने पास और जाके अपनी पत्नी से बोलता है कि लाओ, जो मैं तुम्हें कल अलग करने के लिए मोतियों के दाने दिए थे वह लाओ, मुझे दे दो, मुझे बाहर निकलना है अभी। तो वह ढूंढने लगती है, लेकिन वह मोतियों के दाने भला रहें तब तो उसे मिले, वह उसे नहीं मिलते हैं। इधर वह जो ब्राह्मण रहता है वो चिल्लाता रहता है दरवाजे पर, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। जब मालकिन को मोतियों के दाने नहीं मिलते हैं, वह आकर बोलती है कि मुझे मोतियों के दाने नहीं मिल रहे हैं, मैं वहीं पर रखी थी, वहाँ से गायब हो गए हैं।
तो वह सेठ बहुत ही गुस्सा होता है, नाराज होता है, उसे मारता पीटता हुआ घर से बाहर निकालता है। इधर बाहर वह ब्राह्मण खड़ा रहता है। वह बोलती है कि कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, दूसरों के सामने मुझे बेइज्जत मत करिए, मुझे मत मारिए, लेकिन वह एक नहीं सुनता है। वह ब्राह्मण भी बोलता है कि मालिक आप ये क्या कर रहे हैं, यह सरासर अन्याय कर रहे हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। वह सेठ उसको भी चिल्लाता है, बोलता है जा भिखारी, तुम कर भी क्या सकते हो, तुम भीख मांगो, हमारे घर के बीच में मत बोलो। वह भिखारी कोई सामान्य सा भिखारी नहीं रहता है, सामान्य सा ब्राह्मण नहीं रहता है, ऐसा मानिए भगवान का ही एक दूत रहता है। उसकी पत्नी फिर उससे गिड़गिड़ाती हैं कि हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दें, इन्हें बुद्धि दें। लेकिन वह सेठ तो इतना ज़्यादा क्रोध से वशीभूत रहता है कि वो इन सबों की बातें मानता ही नहीं है और अपनी पत्नी के साथ साथ उस ब्राह्मण को भी 2-4 थप्पड़ लगा देता है। अब ब्राह्मण नाराज हो जाता है और ऊपर हाथ करके कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ मंत्र जाप करते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। जैसे ही उसे श्राप मिलता है, वह धीरे धीरे आदमी से एक कुत्ता बन जाता है और उसे कुत्ते की योनि नसीब हो जाती है। मित्रों, इस तरह से उस सेठ को अपने किए कर्म का फल मिल जाता है। इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, उन्हें कम से कम यदि आप नहीं रख रहे हैं तो दूसरे को रखने के दिन दूसरे का हक छीनने का कोई भी महत्व नहीं है आपका, क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी उसे अपने हिसाब से जीने दीजिए। वो जो भी करता है उसे करने दें और भगवान से डरें, और जो भी है भगवान का ही है, भगवान का दिया है। इसे जो भी ग्रामीण ब्राह्मण हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है, उनकी अधिक से अधिक मदद करें, सहायता करें। आज के ये वाकया यहीं समाप्त हो जाता है मित्रों। फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ।